हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। वो टॉपिक है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ। सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए, वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए, और इन नियमों के द्वारा किसी भी जटिल जो वैद्युत परिपथ है उस परिपथ में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इन नियमों का प्रयोग किया गया। किसी भी परिपथ में किसी भी दिशा में बहने वाली धारा का तथा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर निकालना है उसको निकालने के लिए इस नियम का प्रयोग बहुत आसानी से किया जाता है। यह जो नियम है ये ओम के नियम का क्या है, व्यापक रूप है। तो किरचॉफ ने, मैंने जैसे कि बताया, किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला जो रूल है वो जंक्शन रूल है। जंक्शन मतलब संधि का नियम। तो किरचॉफ ने कहा कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली या बहने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें आप देखेंगे कि माना सपोज कोई वैद्युत परिपथ है और इस पे कई धाराएं चल रही हैं, कई धाराएं इसमें बह रही हैं। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये संधि माना सपोज P है। तो इस वैद्युत परिपथ में माना सपोज इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, इसमें जो है I3 धारा, इसमें I4 धारा और इसमें जो है I5 धारा। इस परिपथ में पांच धाराएं जैसे I1, I2, I3, I4, I5 बह रही हैं और वो किसी संधि पर मिल रही हैं। तो ये जो है किसी संधि पर जो आने वाली, जो हमने पढ़ा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसी संधि पर आने, अब इसमें जो है, इसमें देखना क्या है कि जो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। अब इसमें देखिएगा इस परिपथ में I1, I2, I3, I4, I5 धारा, लेकिन इनकी दिशा क्या है। ये जो धारा है I1 है ये संधि की ओर आ रही है, I2 संधि की ओर आ रही है, I2 संधि से, I3 संधि से दूर जा रही है, I4 संधि से दूर जा रही है, I5 संधि की ओर आ रही है। आप इस जो तीर का जो निशान है, इस एरो के जो साइन से आप पता कर सकते हैं कि धारा किस दिशा में बह रही है, संधि की ओर आ रही है, संधि से दूर आ रही है। तो जो संधि की ओर जो धाराएं, ध्यान देने वाली बात है कि जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, संधि पर मिल रही हैं, उनको हम लेते हैं धनात्मक। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस, ठीक है, जो संधि की ओर आ रही है वो धनात्मक, जो संधि से दूर जा रही है वो I3 माइनस I4 और ये है प्लस I5। जो संधि की ओर आ रही है उनको धनात्मक और जो संधि से दूर जा रही है उनको क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, जिनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि मैं बता चुका, एक बार पुनः बता रहा हूं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो इसमें जो है, जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको हम धनात्मक लेंगे, जो संधि से दूर जाएंगी उनको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, सब उधर ले जाएंगे, पक्षांतर हो जाएगा I3 प्लस I4, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो I
I1 प्लस I2 प्लस I5 ये संधि पर मिल रही हैं, और संधि से जो दूर जा रही हैं वो है I3 प्लस I4। ठीक है, तो संधि पर मिलने वाली और संधि से दूर जाने वाली जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण का नियम भी हम इसको कह सकते हैं। यह क्या है, ये आवेश संरक्षण का नियम है। दूसरा जो नियम है, किरचॉफ ने जो दूसरा नियम दिया उस नियम को कहते हैं वोल्टता का नियम। किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो है वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो है वोल्टता का नियम। किरचॉफ ने कहा कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा उसके संगत जो प्रतिरोध R है उसका जो गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है वो उस वैद्युत परिपथ के समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। अभी देखिएगा कि एक हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, इसका जो वैद्युत वाहक बल है E1। दूसरा सर्किट हमारे पास है, ठीक हो गया। और तीसरा जो सर्किट है हमारे पास, तीसरा मतलब जो सर्किट है इस तरीके से इसकी संरचना है। E1 E2, देखिए यहां जो धारा बह रही है इस ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो धारा बह रही है I1 होगी, इससे जो धारा बह रही है वो I2 होगी, I2, ठीक है। ये जो है A पर मिली, तो जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ कहता है, किरचॉफ का जो सेकंड नियम कहता है वो कहता है किसी बंद पास के, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के प्रत्येक खंड, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध, I2 है, इसमें धारा इसमें धारा I2 है, प्रतिरोध इसका R2 है, और ये प्रतिरोध है तीसरा R2। तो जो है, तो इसमें जो हमने कहा कि किरचॉफ का जो सेकंड नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा तथा संगत जो प्रतिरोधों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, उस वैद्युत परिपथ में संलग्न वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं सिग्मा IR, प्रतिरोध और संगत धारा का जो बीजगणितीय योग है प्रति खंड का, वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा समेशन किसके, E के, वैद्युत वाहक बल के होता है। तो उदाहरण के माध्यम से आप इसमें देखिएगा कि जो धारा की दिशा में चल रही है उसको हम ले रहे हैं धनात्मक, और जो धारा के विपरीत चल रही है उसको लेंगे हम ऋणात्मक। जो वैद्युत धारा की दिशा में चलेगी उसको धनात्मक लेंगे, और जो धारा के विपरीत चलेगी उसको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला खंड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो I1 धारा बह रही है वो वैद्युत वाहक बल E1 के कारण, I2 जो धारा बह रही है वो वैद्युत वाहक E2 के कारण है, और उनमें संगत प्रतिरोध R1 और R2 है। तो यहाँ पर जो है पहला नियम क्लियर हो रहा है, या जो संधि है A, तो पहला नियम कहता है किरचॉफ का कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज, तो संधि पर आने वाली, ये
I1 और I2 ये आया। तो ये जो यहाँ इसमें जो धारा होगी वो I1 प्लस धाराओं का जो योग, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो संधि पर मिल रही है, तो दोनों धाराओं का योग ये जो दूसरा जो सर्किट है, दूसरा खंड है, उसमें जो धारा बह रही है I1 और I2, और उसके साथ जो संगत प्रतिरोध होगा क्या है आपका R3 है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेट किया, ये यहाँ पर जो बंद पहला खंड है, पहला पास है वैद्युत परिपथ के बंद पास के पहले खंड में, जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम लगेगा वो नियम लगेगा कि संधि की I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू वैद्युत बाहल बल। और यदि धारा ऋण से वैद्युत सेल में धारा ऋण से धन की ओर आ रही है तो वैद्युत वाहक बल को हम क्या लेते हैं धन। यदि वैद्युत वाहक धन से ऋण की ओर जा रहा है तो वहां पे क्या लेते हैं वैद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं। तो इस तरीके से हम I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। मैंने कहा कि किसी भी सेल में यदि धारा ऋण से, ये ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल, ऋण से धन की ओर आ रही है, सेल के अंदर जो धारा, मैंने सेल का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसों बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, तो उसमें जो धारा का प्रवाह है वो सेल के अंदर ऋण से धन की ओर हो रहा है, तो वहां पर हम वैद्युत वाहक बल लेंगे धनात्मक। यदि सेल में धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम वैद्युत वाहक बल को क्या लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं। इसलिए हमने जो है किसी भी वैद्युत परिपथ का जो पहला खंड लिया उस खंड में हमने किरचॉफ का दूसरा नियम यहाँ पे लागू फॉलो किया। दूसरे खंड के लिए हो जाएगा, दूसरे खंड के लिए हमारे पास हो जाएगा I2 R2 दूसरे खंड के लिए I2